हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानी टीवी पे। और आप सभी का स्वागत है ठाकुर चित्र कथा के और एक एपिसोड में, जहां इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक नया संडे नई कॉमिक बुक रिलीज। तो जी हाँ, अब यहाँ बात करने वाला हूँ ठाकुर चित्र कथा के 7वें बुक के बारे में। जी हाँ, 7वें बुक के बारे में। तो अब इसके पहले 6 बुक आ चुकी हैं, जिसमें से लास्ट वन जो था वो मैंने कवर किया था गोरी को तो वो भी मिल जाएगा आपको, चैनल पर अवेलेबल है, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस बुक को पढ़ने के पहले आपको कुछ बातें को ध्यान रखना होगा। तो ये 7वीं बुक है और बाकी के आपको ज़रूरी नहीं कि आप बाकी के 6 बुक पढ़े, नहीं, बट आपको एटलीस्ट हिंसा यार्ता जो कि तीसरी बुक है वो पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद ट्राइंजेंट जो कि चौथी बुक है वो पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप ये 2 पढ़ लोगे, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। बट अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखोगे तो शायद आपको थोड़ी कहानी समझ ना आए। तो शुरू करते हैं इसके कवर पेज से। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया था, पिछली बार पूरी कंपनी का नाम बदल दिया गया, ठाकुर कॉमिक्स से ठाकुर चित्र कथा कर दिया गया है। और हाँ, ये हिंसा यार्ता की दूसरी बुक है। इसका नाम है ठाकुर चित्र कथा हिंसा यार्ता गुप्त प्रयोग डी। अगर आपने अभी तक ट्राइंजेंट बुक पढ़ ली है तो आपको पता चल गया होगा कि ये गुप्त प्रयोग डी क्या है। वहीं हमें एक कवर पेज दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल दिखाया गया है जो कि हमें हिंसा यार्ता के पहली बुक में नज़र आए थे। तो हाँ, एक एक करके यहाँ त्रिशूल का लोगो भी दिखाया गया है, जो कि हिंसा यार्ता का लोगो माना जाता है इस यूनिवर्स में। वहीं हिंसा यार्ता एक पुल पे खड़ी है, वो ब्रिज पे खड़ी है, वहीं वो और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं। वहीं पर वो कहती है माफ़ करना पर सेल्फी नहीं दूंगी। वहीं पर उस टीम का लीडर कहता है एक्चुअली हम सेल्फी लेने नहीं आए हैं। तो वहीं पे ये कवर पेज है और इसकी रिलीज़ डेट मैं बता दूँ 27 सितंबर 2022 ही है। तो हाँ, बहुत पहले रिलीज़ हो चुकी है। बट मैं इसको लेट कवर कर रहा हूँ क्योंकि जब ये लोग सीरीज़ वाइज बुक रिलीज़ करते हैं तब मैं कवर नहीं कर पाता कंटिन्यूशन में। और फिलहाल के लिए तो कोई नई बुक नहीं आ रही, तो मैंने सोचा यार मैं ही क्यों ना पुरानी बुक्स को कवर कर लूँ, है ना, बराबर हो जाएगा। तो बात करते हैं पेज 1 की। तो यहाँ हमें त्रिशूल का लोगो दिखाया गया है और हाँ, यहाँ हिंसा यार्ता को दिखाया गया है, जहाँ साफ साफ लिखा गया है कि हिंसा यार्ता की राइटर्स के बारे में भी बताया गया। हिंसा यार्ता गुप्त प्रयोग डी, रंजन ठाकुर और रोहित सामंत। और यहाँ स्वतंत्रता नारी का अधिकार है। ये टैगलाइन थी फर्स्ट बुक से, अगर आपको याद होगा तो। और मैं बता दूं, रोहित सामंत जी का अलग से यूट्यूब चैनल है कॉमिक सागा यूनिवर्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस बुक की स्टोरी लिखने में रंजन ठाकुर की मदद उन्होंने भी की थी। तो बढ़ते हैं 3rd पेज पे। तो यहाँ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका नाम है सुजय। वही हम दिखाया जाता है और एक नए कैरेक्टर से। तो यहाँ दिखाया गया है गुप्त प्रयोग डी का शिकार। तो जैसे कि आपको पता ही है कि गुप्त प्रयोग डी एक एक्सपेरिमेंट का नाम है और इस पर बहुत सारे लोगों का एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें से उसके फ्लॉप रिजल्ट सामने आए थे। तो हाँ, मारिया काले जो कि कैरेक्टर है, जो हमें यहाँ दिख रही है, जो कि थोड़े मॉडर्न कपड़ों में नज़र आ रही है हेडफोन वगैरह के साथ, बट उसके पीछे जो छवि है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही है। तो वहीं पे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे दिखाई गई है सूचना। यह किताब पूरी तरीके से काल्पनिक है। अगर कोई संबंध निकल कर आते हैं तो ये बस एक सहयोग माना जाएगा। कॉपीराइट मान अधिकार @2022। रंजन ठाकुर इस किताब को भविष्य में दोबारा प्रिंट किया जा सकता है। इस किताब के अधिकार ठाकुर चित्र कथा के पास है। इस किताब को 7 मार्च 2022 को काम करना शुरू किया गया था। सारे अधिकार ठाकुर चित्र कथा के पास हैं। इस किताब को सिर्फ ठाकुर चित्र कथा के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ही खरीदे और अपने नज़दीकी अखबार भंडार से ज़रूर खरीदे। मैं बता दूं, ये वाले लाइन को कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ऑफलाइन स्टॉक पूरी तरीके से बंद है। यहाँ में दिखाया जाता है ठाकुर चित्र कथा सन 2023 मुंबई। तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पिछली किताब में, पिछली बार हिंसा यार्ता #1 में आपने जाना कि कैसे हिंसा यार्ता अपना इंटरव्यू गुड मॉर्निंग न्यूज़ के चैनल को देकर पूरे शहर में लोकप्रिय हो जाती है। और इस किताब की अगली कॉमिक्स में आपको और भी हिंसा यार्ता के किस्से पढ़ने को मिलेंगे।
यह किताब के ज़रिए मैं हमारी टीम और हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिसने मुझ पर और हमारे कंपनी पर ठाकुर चित्रकथा पर भरोसा किया। तो वहीं अपन चलते हैं आगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और यहाँ में दिखाया जाता है फर्स्ट पेज, जहाँ हिंसा यात्रा स्ट्रीट पर चल रही है, नुक्कड़ों पर चल रही है। वहीं एक लड़का उससे पूछता है, कि जवान व्यक्ति से पूछता है, क्या आप टीवी पर आती हैं? वहीं पर हिंसा उसको जवाब देकर कहती है, कौन? मैं? नहीं, मैं तो बस एक समाज कार्य करता हूँ। आपको कहीं तो देखा है मैंने, कहाँ देखा है ये बात याद नहीं आ रही। वैसे कोई बात नहीं, मिलकर अच्छा लगा। तो यहीं पे हम देखते हैं कि हिंसा यात्रा का एक फ़ैन इंटरेक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ हमें कुछ रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। गुनगुन दादा की चाय का कोई जवाब ही नहीं है। वहीं एक फ़ीमेल भी कहती है, हाँ बात तो सही है। अरे गुनगुन टी स्टॉल पूरा मुंबई में फेमस है। वैसे चाय का कोई सवाल भी नहीं होता, गुनगुन टी। तो वहीं पे हमें एक ब्रांड प्रमोशन दिखाया जाता है यहाँ। वेल, ठाकुर चित्रकथा को ये ब्रांड प्रमोशन करने के लिए कोई पैसे नहीं मिले, क्योंकि ये उनका ही ब्रांड है, मतलब कॉमिक बुक्स के यूनिवर्स के अंदर एक ब्रांड है। तो यहाँ गुनगुन टी का एक बहुत बड़ा टी स्टॉल दिखाया जाता है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई गई है जहाँ लिखा हुआ है उमर। तो हाँ, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ ठाकुर चित्रकथा का लोगो दिखाया गया है। वहीं नेक्स्ट पेज पे हमें देखने को मिलता है एक लड़का जो कि अपने जॉब इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। वो कहता है, मेरा नाम सिकंदर शेख है, मुझे नौकरी की तलाश है। मैं पहले भी आपको अपनी जानकारी, अपने परिचय में दे चुका हूँ। इन्हें कुछ कंज लेनी होंगी, सच्ची? फिर हमें दिखाया जाता है वही लड़का, और यहाँ में दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ एक्चुअली इंटरव्यू देने आया। और उसके बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और हाँ, आगे जाके शायद हो सकता है ये कोई हिडन डिटेल्स हो जो आगे जाके हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें और ऑलरेडी ये बंदा हमें हिंसा यात्रा की फर्स्ट बुक में नज़र आया था, जो मैंने टुकड़ी का जो डिस्कशन किया था वहाँ पर। और इस टुकड़ी का नाम था प्राचीनतक टुकड़ी। तो हाँ, उन्हीं में से ये एक मेंबर है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बाकी के जो भी लोगोस दिखाए जा रहे हैं, शायद उनमें से किसी के होंगे। तो वहीं पे कुछ ऑफिशियल्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो कहते हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पर अपन आगे बढ़ते हैं। आपको गुप्त प्रयोग डी की जानकारी दी जाती है। सारिया काले, आपको तैयार होना होगा। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सारिया है वो यहाँ तैयार हो रही है, और वो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार की जा रही है। वही वो कहती है, थोड़ी सी फिक्र है बस, और कुछ नहीं। तो वही हम देखते हैं कि वो जो लड़का था जिसको जॉब मिलने वाली थी, उसकी आंखों के सामने एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको लोकेशन दी जाती है, वो कार से वहाँ पहुँचता है। वही हमें दिखाया जाता है उस लैब में कुछ खंजर जैसा रखा हुआ है, और वहाँ पे कुछ नीचे लिखा है, ये खंजर है, ये खंजर देख रहे हो, ये मैंने 1960 में नाहर खान से छीने थे। तो हाँ, काफ़ी नाहर खान का इंट्रोडक्शन का एक मतलब छोटा सा ईस्टर एग दे दिया गया। नाहर खान भी एक आने वाले टाइम पे कैरेक्टर होगा शायद से, फिलहाल तो यही बताया गया। और 1960 से है, मतलब काफ़ी टाइम पुराना कैरेक्टर है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यह कामयाब नहीं हो पाएगा। उन्हें फिर वो कहते हैं कि इन्हें किसी भी हाल में करना होगा एक्सपेरिमेंट। वहीं पे ये बॉडी जैसे बॉटल जैसे शेप में बॉडियों को रखा गया। और यहाँ पर वो कहते हैं कि बॉक्स में दबाए हुए बढ़े रहो, बस दबाव बढ़ाते रहो। तो वहीं पर हम देखते हैं कि मशीन जो है वो बेकाबू हो जाती है और ओवर पावर्ड हो जाती है, और इसमें से बहुत अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि इनकी जो बॉडीज़ हैं वो लैब के अंदर है, और ये बाकी सारे लोग बाहर के लोग देख रहे होते हैं। एक्चुअली ये गुप्त प्रयोग डी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो
किसी ने भी नहीं सोचा था। इस कड़ी में से बंधे कर्मचारियों की ज़िंदगी नर्क बन गई। तो हाँ, जैसे कि मार्वल कॉमिक्स में म्यूटेंट नाम का जो है, जो एक्समैन जो म्यूटेंट है, शायद इस यूनिवर्स में भी वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश की गई है। वही अब हमें दिखाया जाता है प्रयोग गृह जो कि लैब है, और यहाँ पे वो कहते हैं यह तैयार नहीं है। तभी वो जो चीफ है वो कहता है हमें ये करना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ, मशीन बेकाबू हो जाती है और फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। और वहाँ बाहर जो लैब में लोग होते हैं वो कहते हैं कोई उसे रोको, बचाओ। वहीं पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है अचानक से। वहीं हम आगे देखते हैं जल्दी करो, मदद की ज़रूरत है। वहीं पर वो एक लड़का देखता है कि सबको मदद की ज़रूरत है, और वो खुद कूद जाता है उस आग में, और वो कहता है खुद को बचा लो पहले। तब वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ फिर एम्बुलेंस आती है और फायर ब्रिगेड भी आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के ऊपर लिखा हुआ है अग्नि योद्धा, और इनके सायरन से पूरे शहर में पता चलता है कि यहाँ एक ब्लास्ट हुआ है। वहीं पर जो अग्नि योद्धा है वो लोगों को बचाते हुए दिखते हैं, पर जो लड़का स्टार्टिंग में इस फ्रेम में जो कूदा था वो इस फ्रेम में ऑफिशियली डेड हो जाता है। जी हाँ, यानी कि वो अब ऑफिशियली मर चुका है, और लोगों को बचाने के चक्कर में इस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर ये अखबार में भी छप जाता है, और वो दिखाया जाता है हिंसा यार्ता और उसके साथी मदद किए, और ये कार्य सरकार के छाया छात्र में किया गया। सरकार ने की घोषणा, मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या बकवास है ये, उनकी जान की कीमत बस 2 लाख रुपए लगाई गई है। क्या किसी गुप्त कार्य में 9 लोगों की मौत। वहीं पर ये कैरेक्टर एक मैगजीन पढ़ रहा होता है, और भले ही उसके बाजू में उसका सेलफोन भी है, और वो आर्टिकल में भी और रिसर्च कर रहा है। वही हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद, यहाँ हमें एम्बुलेंस दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है। वही हमें एक लड़का दिखाया जाता है, और वो कहता है ये कैसे हो गया, और इसमें कुछ अजीब सी पावर्स इसको भी दिखाई गई है जो उसको काफ़ी कुछ सेंस करवा रही है। वही हमें दिखाया जाता है विक्रांत का एक कैमियो, जो कि इस बुक में एकदम सरप्राइजेबल है, और वो और एक कैरेक्टर्स के साथ नज़र आता है, जिसमें वो कहता है इन्होंने की जान बचाई है आपने। फिर वो कहता है मत करो शुक्रिया, वो बोल देगा आगे जाकर। यानी कि वो कैरेक्टर कहता है कि इन्हीं लोगों ने आपकी जान बचाई है, और वहीं विक्रांत कहता है ज़बरदस्ती किसी से शुक्रिया नहीं कहलाना है, अगर वो अपनी जान की फिक्र करेगा तो वो खुद ही कह देगा। तो अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर वो जो पॉलिटिशियन था जो ट्रांजेंट के बुक में नया पॉलिटिशियन बना था, उसको दिखाया जाता है। वो कहता है इस फोटो से जान की कीमत लगाई गई है, और हाँ, मुझे काफ़ी अफसोस है कि ये यहाँ इस प्रयोग में इतने लोगों की मौत हुई। और वो कहता है कि उस मुजरिम का नाम सौरभ पटेल है, जिसके वजह से ये सारा इंसिडेंस हुआ है। तभी यहाँ में वही बैनर लगाया जाता है कि हमारा नेता कैसा हो, और वो कहते हैं कि और हम वादा करते हैं मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। और यहाँ किसी निर्दोष को फंसा दिया जाता है। जी हाँ, जो कि हम रियल लाइफ में भी होते हुए देखते हैं कि ऐसा होता है रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं, तो इसका इंस्पिरेशन रियल लाइफ से ही लिया गया। और वो इंसान जो बेकसूर होता है वो कहता है सच्चाई यही है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरा नाम सौरभ झा है, पटेल नहीं, ये बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। वहीं पर वो एक सेल में बंद हो जाता है, और यहाँ पर उसको दूसरे सेल से आवाज़ आती है, स्वागत है सौरभ झा, पहचाना हमें, हा हा हा। तो हाँ, एक छोटा सा ग्लिम्स दिया गया, और यहाँ पर थाने पुलिस ऑफिसर्स की वैन्स दिखाई गई है। वही हम देखते हैं कि पूरी यहाँ पर हिंसा यार्ता अपने दूसरे साथी के साथ बैठी हुई है, और वो कहती है हमने जान बचाई, पर फिर भी दुनिया हम पे शक कर रही है। वहीं वो दूसरा कैरेक्टर जो है जिसके साथ वो खाना खाने आई है रेस्टोरेंट में, वो कहता है तुमने पूरी कोशिश की थी। और यहीं हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया जाता है हिंसा यार्ता, जो एक बड़ा लंबा चौड़ा मोनोलॉग दे रही है मीडिया को। वो कहते हैं हमारा काम है सबको बचाना होता है,
पर कभी कभी हालात हमारे साथ नहीं होते, साथ नहीं देती। हमने पूरी कोशिश की थी सबको बचाने की। अब यहाँ से महाराष्ट्र शासन एक हाथों में था, ये सारा चीज़ महाराष्ट्र शासन के एक हाथों में था, और सभी नागरिक अच्छे से जानते हैं कि ये किसकी गलती है। जी हाँ, यानी कि एक हिसाब से यहाँ गवर्नमेंट को कोसा जा रहा है। और पर जब से ये नई सरकार बनी है तब से मानो महाराष्ट्र की तरक्की ही नहीं हो रही। वैज्ञानिकों को मान्यता नहीं दी जा रही, उन्हें वैसे प्रयोग के लिए मजबूर किया जा रहा है जो सरकार कभी कर भी नहीं पाएगी, और इतने कम पैसों में बिल्कुल नहीं हो पाएंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स। उन्हें तख्ते सबूत और उसदार परिणाम की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती ये प्रयोग करवाया। और वहीं पर हमें ट्रांजेंट बुक में जो चीफ नज़र आए थे वो भी यहाँ दोबारा दिखते हैं, और वो कहते हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, और वो कहते हैं इसलिए विक्रांत ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर ये हो ही नहीं पाया। यहाँ हमें चीफ दिखाया जाता है और यहीं पर एक डायलॉग है, वो कहते हैं कहीं दूर मुंबई में कभी कभी गुप्त प्रयोग डी जारी था, कहीं ना कहीं गुप्त प्रयोग डी इतना सब कुछ होने के बाद भी जारी था। और अब हमें इसके अगले शिकार माहिरा काले दिखाई जानी थी। तो अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो जो लैब है वो इस इंसिडेंट्स के बाद वो सील कर दी गई है, बट फिर भी बहुत सारे लोग जो इसको अंदर ही अंदर चलाना चाहते हैं वो लोग इसको ट्रेन से बहुत सारे सामान को लेकर जाते हैं, और वो कहते हैं हम इस प्रयोग को ये जो प्रयोग है ये कोई आम प्रयोग नहीं है, ये भविष्य होने वाला है, हम इस प्रयोग का भविष्य है। वही हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्रयोग डी के लोग हैं वो अभी भी है और वो अभी भी काम कर रहे हैं, पर हम कैसे करेंगे उस्मान। वही हमें नीचे बाजीगर का कैरेक्टर का कैमियो दिखाया जाता है, वो कहते हैं हमें हमारी तरफ से हर कोशिश करने की ज़रूरत होगी। वही हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही दिखाया जाता है। तो वही हम देखते हैं विक्रांत को भी देखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। चीफ, हिंसा यार्ता और बाजीगर एक फ्रेम में दिखाए गए हैं। और हमें यहाँ आगे दिखाया जाता है माहिरा काले को, जो कि अनफॉर्चुनेटली गुप्त प्रयोग डी का शिकार हो चुकी है। और अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उनको पूरा एक ट्रांजिशन दिखाया गया है कि कैसे वो आम इंसान से एक मशीनिक रोबोट में बदल दी गई है उनका पूरा शरीर को। वो कहती है ये क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, मैंने बस एक गलती की और मेरे साथ ये कर दिया गया, अब जीने का भी मन नहीं कर रहा। यानी कि वो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड है और वो बहुत ही अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई गई है। उनकी आंखों को चमकाया हुआ दिखाया गया है। ये चमक काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की आंखों में दिखाए गए हैं, तो इतना ये तो क्लियर हो जाता है कि जितने भी कैरेक्टर्स की आंखों में ऐसी चमक दिखाई गई है वो गुप्त प्रयोग डी का शिकार हुए हैं। और यहाँ पर उसके हाथों को मशीनिक उंगलियों में या कैंचियों में कन्वर्ट होते हुए दिखाया गया। वही अब हमें यहाँ दिखाया जाता है एक प्लेस पे जहाँ हिंसा यार्ता, चीफ और बाजीगर एक जगह पर खड़े हैं। यानी कि ये जो बुक है ये एक हिसाब से मल्टी कैरेक्टर बुक है, मतलब मल्टी स्टारर बुक है। वही हमें यहाँ डायलॉग बाजी दिखाई जाती है। यहाँ हिंसा यार्ता कहती है हम यहाँ संभाल लेंगे बाजीगर, और बाजीगर और इतने में ही चीफ कहते हैं तुम बस कैंची को संभालो यार, वो बड़ी दिक्कत है। वहीं बाजीगर कहता है कैंची पर खास नज़र रखी जाएगी चीफ। वहीं अब हमें यहाँ दिखाया जाता है न्याय संगठन, यानी कि ये जो जगह है जहाँ हिंसा यार्ता, चीफ और बाजीगर बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि न्याय संगठन का हेडक्वार्टर्स है, जो कि पॉलिटिशियंस ने इन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था। वही हम यहाँ देखते हैं हिंसा यार्ता और मारिया काले को जो पूरी तरीके से बदल चुकी है एक मशीनिक रोबोट में, और मारिया यहाँ कहती है देखो क्या हाल किया उन्होंने मेरा। वही वो कहती है सज़ा मिलेगी, हिंसा यार्ता कहती है सज़ा मिलेगी उन्हें। फिर ये कहती है जो मारिया काले का कैरेक्टर है वो कहती है हाँ सज़ा तो उन्हें मिलनी भी चाहिए, सज़ाए मौत। तभी हिंसा यार्ता कहती है नहीं, मौत कोई सज़ा नहीं होती। तभी यहाँ काले कहती है
मेरा हाल देख रही हो, उन्हें उनके लिए यही हो गुजरना होगा, इसी सज़ा से गुजरना होगा। मेरे हो, और हिंसा यार्ता वहाँ कहती है मेरे होते हुए कभी नहीं। बट जब ये हिंसा यार्ता ये लाइन कह रही होती है तब हिंसा यार्ता की आंखें उसकी पावर्स दिखाते हुए चमक रही होती है, और यहाँ वो कहती है मैं कत्लेआम करूँगी, मुझे रोकेगा कौन। तब यहाँ में एक अलग ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है, और इस बुक का अब तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन दिखाया गया है। अब यहाँ पर हिंसा यार्ता कहती है मेरे होते हुए हरगिज़ नहीं। हम इसको कई आसान तरीक़ों से कर सकते हैं और हमें इसके बीच नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहते हैं वो कहते हैं मारोगी उन्हें या ज़िंदा उन्हें, वो तो अलग ही फैसला होगा। पर अगर तुमने भी ऐसा किया तो उनके बीच और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। अब तुम्हें तुम्हारा रास्ता चुनना होगा। तो यही है सही तभी यहाँ माहिरा कहती है तो यही है सही नारी के अंदर की। तब वो कहती है कि एक्चुअली ये डायलॉग काफ़ी बड़ा है तो पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, और हिंसा यार्ता की लाइन्स है। वो कहती है कि देखो मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत है, पर उनकी सज़ा उन्हें सरकार देगी, तुम किसी की मौत नहीं कर सकती। और वो कहती है ये बात भी सच है कि हर नारी के अंदर एक काली छुपी होती है, और आज तुमने मेरे अंदर की काली को जगा दिया है। अब तुम्हें हिंसा यार्ता का वो स्वरूप देखने मिलेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, यहाँ पे हिंसा यार्ता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके मारने और पीटने वाली बात से। तब यहाँ में दिखाया जाता है हिंसा यार्ता का विशाल वार्तालाप कर रही होती है, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होती है इनके बीच। और यहाँ पर हिंसा यार्ता का एक अलग फॉर्म देखने को मिला जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला था। और ये जो फॉर्मेट है, इस अवतार को बोला गया है विशाख अवतार, जहाँ हमें हिंसा यार्ता के मल्टीपल हैंड्स दिखाए जाते हैं और हिंसा यार्ता एक्चुअली वो उड़ रही होती है, मतलब हवा में होती है, जहाँ इसके एक हाथ में किसी मरे हुए इंसान की गर्दन होती है, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में त्रिशूल होता है, एक हाथ में कमल का फूल होता है, दूसरे हाथ में शंख होता है और एक हाथ में वेद होते हैं। और हाँ, अब मतलब यहाँ दिखाया गया है कि हिंसा यार्ता का जो त्रिशूल जो उसके चेस्ट पे लगा था वो सिर्फ कोई लोगो नहीं बल्कि वो एक वेपन है, और वो इस फॉर्म में अपने सारे वेपन्स को यूज़ कर रही है। तो हाँ, ये एक्चुअली हिंदू गॉड्स के जो पोस्टर्स होते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके हिंसा यार्ता को इस अवतार को क्रिएट किया गया है। और यहाँ हमें हिंसा यार्ता के आँखों की अलग चमक दिखाई देती है। तो इतने में ही माहिरा काले जो है वो डर जाती है इस अवतार को देख के, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या देखने वाली है। इसीलिए वो कहती है मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानूंगी, मैं तुम्हारा साथ। और इतने में ही जब हिंसा यार्ता ये देखती है कि वो अपनी गलती समझ चुकी है, तब हिंसा यार्ता शांत होती है और वो कहती है तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, सच में न्याय हो। तभी वो माहिरा काले कहती है क्या सच में न्याय होगा। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि अब कोई मिला ना बराबरी का। तब हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ एक नाटक था, और यह माहिरा काले भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है जो कि बहुत घिनौना दिखता है। मतलब लिटरली उसके आँखों तक को पूरा चेंज कर दिया गया है, बहुत बड़े चीज़ों में दिखाया गया है। मतलब एक्चुअली इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, पर वो कहती है कि अब मेरी इस हालत का क्या, मैं इस हालत के साथ ज़िंदगी कैसे जी पाऊँगी। इतने में ही हिंसा यार्ता का जो फॉर्म है वो कहता है हाँ मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी अगर तुम मेरा कहना मानोगी। तो याद रखो तुम्हें बदला नहीं लेना, और बदले के अलावा भी काफ़ी कुछ हो सकता है। इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि लाइट्स इतनी हो जाती है कि जो माहिरा काली है वो उसको देख नहीं पाती हिंसा यार्ता को क्लियरली। वो कहती हैं तुम खुद के हाथों को मैला ना करो, मैं तुम्हें घर में रखूँगी, मैं तुम्हें मेरा घर दूँगी, तुम्हें पूरी तरीके से मदद करूँगी अगर तुम मेरी ये
अगर तुम मेरी ये बात मानोगी तो ज़रूर तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। इतने में ही हिंसा यार्ता अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो कहती है तुम्हें पूरी निगरानी में मैं रखूँगी, तुम्हारी पूरी जितनी भी देखभाल होगी वो मैं करने वाली हूँ। और इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि हिंसा यार्ता उसे पावर्स देती है, आशीर्वाद देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मैजिक वाले पावर से एटलीस्ट उसको नॉर्मल फॉर्म में तो ले आती है। और वो यहाँ मायरा काले कहती है मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और अब हमें यहाँ वो फॉर्म दिखाया जाता है कि कैसे हिंसा यार्ता ने उसको वरदान दिया, यानी कि अपना आशीर्वाद दिया। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो इसे अपने घर ले गई है, जो कि खुद एक किराए के घर में रहती है। और यहाँ पर एक अच्छा ईस्टर एग देखने को मिला है इस चैनल को लेके, हमारे चैनल को लेके, जहाँ सुपर हीरो नेटवर्क्स या कहानी टीवी इसके बीच में पूल किया गया है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हो। वहीं हिंसा यार्ता उसको पूरी तरीके से उसके बॉडी को कवर कर देती है और यहाँ वो उसको अपने घर ले आती है। इतने में इन दोनों के बीच एक डीप डिस्कशन होता है और वो अपनी कहानी बताती है कि कैसे कुछ साइंटिस्ट ने उसके साथ ऐसा किया। और हिंसा यार्ता कहती है मुझे पता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। इसीलिए हमने मिलकर एक नया संगठन बनाया है जो कि सबको न्याय देगा। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है न्याय संगठन। और यहीं पे जो अपोजिशन में जो पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी नहीं है फ़िलहाल के लिए, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहते हैं मैं पेश करता हूँ न्याय संगठन कैप्टन शिलिंग से। फिर वो कहते हैं, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये एक्चुअल एक टीम है जो सबको जस्टिस दिलाने की कोशिश करती है। इतने में ही वो जो कैप्टन शिल्ग हैं वो कहते हैं नमस्कार, हमारा नाम है कैप्टन शिल्ग। न्याय संगठन आपको हर तरीके से महफूज रखेगी और आपकी हिफाजत करेगी। ये में और एक डायलॉग दिखाया जाता है और इस तरह ये सरकार ने न्याय संगठन की शुरुआत की। जिनकी ज़रूरत थी, जिनकी ज़रूरतें उनके अनुसार पूरी की जाएगी। कैप्टन शिलिंग का दुनिया के सामने पेश किया जाता है न्याय संगठन। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है ठाकुर चित्रकथा का लोगो। अब यहाँ कुछ प्रमोशनल चीज़ें हैं और वो कहते हैं, एक्चुअली ये राइटर्स की कहानी है, तो वो कहते हैं इस कहानी में आपने जाना कहानी प्राचीनतक टुकड़ी की। उम्मीद करते हैं आपको ये किताब पढ़कर अच्छा लगा होगा। हमें आपको बताते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है कि अब ठाकुर चित्रकथा की किताबें उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बिक रही जितनी बिकनी चाहिए। अब आप सभी से एक ही निवेदन है, इस किताब को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। हिंसा यार्ता जल्द लौटेगी। तो हाँ, इस नोट पे ये किताब ख़त्म की जाती है। यहीं पर फाइनल कवर हमें दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि तो यह थी हिंसा यार्ता की एक और ज़बरदस्त कहानी। इस कहानी को लिखते समय इसकी रचना की गई थी और आपको बताते हुए काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते, एक्चुअली ये बहुत पुरानी है तो हाँ, हो सकता है कि इसमें न्याय संगठन का ही कुछ बताया गया है। तो वो ये कहते हैं कि अब अगली किताब जो होगी हिंसा यार्ता की, वो न्याय संगठन पे बेस्ड होने वाली है। और हाँ, इसको भी पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी। मैं आपका मित्र रंजन ठाकुर, जय हिंद। अब हमें यहाँ इस बुक की प्राइस दिखाई गई है जो कि है 50 रुपीज़। और जैसा इसका स्टोरी है, मेरे को लगता है उस हिसाब से 50 रुपीज़ ये डिज़र्व करती है। तो ये था एक लंबी वीडियो हिंसा यार्ता गुप्त प्रयोग डी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।